वेलकम टू फोकस पावर। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की जो वीडियो होने वाली है सीआईटीएस सीटीआई एडमिशन के रिगार्डिंग होने वाली है। तो 2025 का जो सीआईटीएस के आरपीएल के मोड पे एडमिशन शुरू होने वाले हैं, वो उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है और एग्जाम शेड्यूल पूरा कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके क्लासेस कब होंगी, एग्जामिनेशन कब होंगे, सब कुछ इसमें दिया गया है। तो अगर आप सीआईटीएस करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं और किस तरीके से आप सीआईटीएस कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और जो भी एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन इसमें ना रहे। तो सबसे पहले आप डेट देख पा रहे होंगे, 7 मार्च को ये नोटिस निकाला गया था और रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। एक्टिविटी शेड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एआईटीटी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर यानी सीआईटीएस आरपीएल के तहत आपका ये एकेडमिक सेशन 24-25 के रिगार्डिंग आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी किया गया है। तो इसमें क्या होने वाला है आरपीएल में, सबसे जो आपको आरपीएल का मोटिव बता देता हूँ। जो सीआईटीएस आरपीएल मोड पे करवाया जा रहा है, उसका डीजीटी का कहना यही है, जो 2019-20 में ये शुरू करा था डीजीटी ने नोटिस निकाल के, उसमें कहा गया है कि जो इंस्ट्रक्टर की कमी है आईटीआईज में, उसको पूरी करने के लिए आरपीएल मोड पे ये रखा गया है। और इसमें अभी आगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपको बता दूंगा। हर कोई एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट इसको नहीं कर पाएगा, इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है और स्ट्रिक्टली इसमें चेक किया जाता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन दोनों वेबसाइट में से किसी में भी डायरेक्ट जा सकते हैं आप, वहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। टेंटेटिव डेट्स क्या रखी गई है, 10 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं, 9 अप्रैल 2025 तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये आपका ऑनलाइन लिंक रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा आपका, जब आप अप्लाई कर देंगे तो स्टेट डायरेक्टरेट या आरडीएसडीई की तरफ से आपका वेरिफिकेशन होगा। तो वेरिफिकेशन का जो टाइम रहने वाला है 21 अप्रैल से लेके 20 मई तक आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा, जो कि स्टेट डायरेक्टरेट करने वाला है। फिर आपके क्लासेस होंगे जैसे सीआईटीएस में, रेगुलर सीआईटीएस में होते हैं, उसी तरीके से वो सेम सिलेबस आपको इतने टाइम में कवर करना होगा, 1 महीने के ड्यूरेशन में आपको कवर करना होगा। और ऑनलाइन ट्रेनिंग आपकी कंडक्ट कराई जाएगी, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। ये नहीं आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपकी क्लासेस होंगी, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपके पास मेल आता है, मेल आने के बाद जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनका ही यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। और इसमें आप शेड्यूल देख सकते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग का, 2/6/2025 से लेके 1/7/2025 तक आपकी क्लासेस चलेंगी। और जो पूरा रेगुलर सीआईटीएस होता है उसका ही आपका कंप्लीट इसमें सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा, पीओटी से लेके जो आपका ट्रेड एग्जामिनेशन है, ईडीए, सभी आपको कवर करना होता है इसमें। फिर आ जाते हैं सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस ऑन लिंक अवेलेबल। उसके बाद जब आपकी क्लासेस हो जाएंगी, आपका एग्जाम फीस सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, जो कि अगस्त 2025 में आएगा। एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एग्जाम सेंटर की जो मैपिंग होगी सीबीटी एग्जाम सेंटर की, या ट्रेड प्रैक्टिकल, या टीओटी पीओटी का, या जिसको हम ट्रेडिंग मेथोलॉजी भी कहते हैं, उसका प्रैक्टिकल, इन सब की डेट आपको अगस्त 2025 में बता दी जाएगी, कंफर्म डेट। फिर आता है जनरेशन ऑफ हॉल टिकट। तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो सितंबर के माह में आएगा, सितंबर 2025 में। और चाहे आपका सीबीटी का हो या फिर जो प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आएगा डाउनलोडिंग का ऑप्शन, भी सितंबर में आएगा। सीबीटी का एग्जाम जो आपका होगा ऑनलाइन मोड पे होगा, यानी सीबीटी बेस पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जो भी ट्रेड प्रैक्टिकल पीओटी वगैरह होंगे। और सितंबर में ही आपके एग्जाम शेड्यूल किए जाएंगे, चाहे आपका ट्रेड प्रैक्टिकल हो, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का प्रैक्टिकल हो, या सीबीटी एग्जामिनेशन हो, सभी आपके एग्जामिनेशन सितंबर 2025 में रखे जाएंगे। फिर आएगा आपका जो प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करने का, ये इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाएगा अक्टूबर 2025 में। और जो डेट है फाइनल रिजल्ट निकालने की, वो भी आपका फाइनल रिजल्ट आपका अक्टूबर 2025 के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इसका शेड्यूल है। अब सीआईटीएस आरपीएल में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो जो डीजीटी का नोटिस है इसमें सबसे पहले वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट आईटीआई में हो, प्राइवेट में हो, किसी भी आईटीआई में आप पढ़ा रहे हैं और आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका टीचिंग में है। इसमें इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी आपका नहीं मांगा जाएगा। अगर आपके पास केवल टीचिंग में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी इंस्टीट्यूट में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक्सपीरियंस होने से कुछ नहीं होगा, आपको डॉक्यूमेंट लिखवा के अपलोड करना होगा। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें आपको अप्लाई करना होगा, अगर आप गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट से हो, दोनों दोनों ही कैंडिडेट को जो लेटर हेड होता है कॉलेज का, उसमें लिखवा के कि इनका एक्सपीरियंस ये है, जो भी एक्सपीरियंस लेटर टाइप का होता है वो सारा लिखा के आपको अपलोड करना होता है। जब आपका इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई शुरू करेंगे तो आपको अप्लाई करना होगा। साथ में अगर प्राइवेट आईटीआई वाले, जैसे हर कोई कैंडिडेट चाहता है कि एक इतने ड्यूरेशन में बिना 1 साल वेस्ट करे हम आरपीएल के थ्रू सीआईटीएस कर ले, क्योंकि इसकी जो मान्यता है वो रेगुलर सीआईटीएस के ही बराबर है। वो आपको दिखा भी देता हूँ आपको मैं, जैसे कि वैकेंसीज हैं राजस्थान का, आप ये नोटिस देख पा रहे होंगे, इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसीज आई थी, यहाँ पे नोट्स भी लिखे गए हैं। सीआईटीएस के अधीन आरपीएल स्कीम के अधीन जारी राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र यानी एनसीआईसी का जो सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष के नियमित सीआईटीएस के समतुल्य है। यानी जो आरपीएल है, आरपीएल से आपने सीआईटीएस करी है, वो भी उतनी ही एलिजिबल है, उसकी भी वही मान्यता है जो आपकी रेगुलर वाले की, जिसमें आप पूरा ईयर चला रहे हैं। तो ये इसीलिए निकाला गया है, जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उनको सीआईटीएस करवाने के लिए ये
आरपीएल स्कीम निकाली गई थी। और इसमें 3 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ, टीचिंग में 3 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ जो आप कॉलेज से लिखवाएंगे उसका सब वेरिफिकेशन होगा। और आप अगर प्राइवेट आईटीआई का एक्सपीरियंस लगाते हैं तो आपको जो ईपीएफओ की डिटेल है और ईएसआईसी की डिटेल है, जो हेल्थ कार्ड होता है ईएसआईसी, इसकी डिटेल आपको देनी जरूरी है। नहीं तो अगर आप ये डिटेल नहीं दे पाएंगे तो आपका वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी जो फीस वगैरह रहती है 3000 या 3500, वो उसके आसपास आपको यहाँ पे सबमिट करनी होती है। तो ये थी आरपीएल स्कीम के थ्रू जो सीआईटीएस होना है। बाकी जो रेगुलर वाले एडमिशन भी, अब एडमिशन का नोटिस भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, मई के आसपास, अप्रैल मई के आसपास वो नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप रेगुलर सीआईटीएस करना चाहते हैं, आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है और जो क्राइटेरिया अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो नहीं है आपके पास, और सीआईटीएस करना चाहते हैं, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, रेगुलर मोड पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डिटेल भी आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आप मिस ना कर सके। और दूसरा चीज, इसमें क्वालिफिकेशन 3 ईयर की क्वालिफिकेशन के अलावा जो बेसिक क्वालिफिकेशन इंस्ट्रक्टर की रहती है, चाहे आपने आईटीआई करी है या फिर डिप्लोमा करा है या फिर आपने बीटेक करा है, इनमें से कुछ भी करा है आपने, तो आप आरपीएल के मोड पे भी कर सकते हैं और रेगुलर मोड पे भी कर सकते हैं। बस आपकी शर्तें 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये थी, आई होप आपको सभी डिटेल्स दे चुका हूँ। अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। बाकी डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होंगे, इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आरपीएल मोड में। सबसे पहले आपका जो नेम वगैरह है एकेडमिक सर्टिफिकेट में, 10वीं की 12वीं के सर्टिफिकेट में, डिग्री सर्टिफिकेट में, वो आपको डालना होता है। फिर एक्टिव आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि इसी पे ही आपको कांटेक्ट किया जाएगा। जब आप वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको यहीं से बताया जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। फिर आ जाएगा अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी होती है, टेक्निकल जो भी क्वालिफिकेशन है वो फिल करनी है, और सभी डॉक्यूमेंट के सॉफ्ट कॉपी यानी पीडीएफ वगैरह बना के रख देनी है, जिसमें कि क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होनी चाहिए, स्पॉन्सर लेटर जो कि मैंने कहा था कॉलेज के द्वारा बनाया जाएगा, जिस कॉलेज में आपने काम किया है वो स्पॉन्सर लेटर बनाया जाएगा। ऑब्टेन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ओनली। ईपीएफओ, यूएएन, ईएसआई प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। ये अगर प्राइवेट कैंडिडेट है, प्राइवेट कॉलेज से अगर आप कर रहे हैं, तो ये आपके लिए होना जरूरी है। ईएसआई, यूएएन नंबर या ईपीएफओ में से कुछ एक चीज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप वेरिफिकेशन में पास होगे स्टेट की तरफ से। फिर है टेक्निकल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, जो भी आपका आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक है, वो आपके होने चाहिए, उसके आप पीडीएफ वगैरह बना के रख सकते हैं। फिर अकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपका बेसिक 10वीं 12वीं है उसका सर्टिफिकेट। फाइल के साइज 50 से 100 KB होना चाहिए। जेपीईजी ओनली विद क्लियर, तो जेपीईजी में चाहिए, पीडीएफ में नहीं मांग रहे, तो जेपीईजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए 50 KB से लेके 100 KB तक। बाकी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह यही बताया गया है। और लास्ट डेट आपको बता दी है पहली, 9 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको अपडेट अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।